प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। भक्ति की भावधारा नमस्कार शक्ति को वंदना करते हुए आज का एक बहुत खास विषय की हम ज्ञान चर्चा करने जा रहे हैं। ये ज्ञान चर्चा के माध्यम से आप सभी के जीवन के अंदर किस प्रकार से नवरात्रि की विशिष्ट ज्ञान साधना, नवरात्रि की विशिष्ट भक्ति, चैत्री नवरात्रि 2021 मंगलवार 13 अप्रैल हिंदू नववर्ष का शुभारंभ के ऊपर जितने भी लोग जैन अजैन पूरे विश्व भर में जो भी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। कैसे आप नवरात्रि की विशिष्ट साधना करते हुए जीवन की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, वास्तु अनुसार कैसे आप नवरात्रि की स्थापना करें, आप नवरात्रि में कौन से मंत्र का जाप करने वाले हो। सैकड़ों लोग कुलदेवी उपासना कोर्स किया है और 20 तारीख को नवरात्रि के दरमियान वो सभी लोग पुष्य नक्षत्र उत्तम दिनों के अंदर उत्तम मंत्रों का उच्चारण सामूहिक लोगों के साथ में जब आप करते हो तो एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा का निर्माण होता है। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जिसके अंदर शक्ति उपासना अलग अलग क्षेत्र के अंदर अनेक ग्रंथों के अंदर, प्राचीन ग्रंथों के अंदर, हस्तलिखित ग्रंथों के अंदर जबरदस्त नवरात्रि उपासना की महिमा शास्त्र में बताई गई है। और जो भी मनुष्य नवरात्रि की उपासना करता है, नवरात्रि की भक्ति करता है, इस भक्ति से, इस भाव से, इस साधना से, इस शक्ति से हजारों लोगों के जीवन के अंदर देवी कृपा की प्राप्ति हुई है। हजारों लोगों के जीवन के अंदर विशिष्टतम अनुभूति हुई है और हजारों लोगों के जीवन के अंदर कई सारे सकारात्मक बदलाव उन सभी लोगों को देखने को मिले हैं। तो इनकी गहन चर्चा करते हुए, इनकी भक्ति भावनाओं को देखते हुए आप सब लोगों ने अपने अपने मंदिर को, कुलदेवी माता जी की प्रतिमाओं को, साधनाओं को बराबर रेडी कर लिया होगा। आज खास करके पूरा हिंदू वर्ष की जो शुरुआत है, सूर्य देव उच्च राशि में आ रहे हैं और साथ साथ में गर्मी भी बहुत जोर की आ रही है। सभी लोग जुड़ चुके हैं और सभी लोग देवी उपासना जैन अनुष्ठान के संग जुड़ते हुए पूरा विश्व जब करने वाले हैं तो इस सामूहिक ऊर्जा का आप भी मैक्सिमम लाभ ले। ग्रहों और देवी देवताओं की संरचना की बात तो कि कहां पर बैठ करके आप पूजा करेंगे, तो मुख्य दिशा बराबर सभी लोगों को नोट कर लेनी है। यदि माता जी की आप स्थापना करना चाहते हो, भक्ति करना चाहते हो, तो प्रभु जी की भक्ति के लिए मुख्य दिशा ईशान कोण है और देवी उपासना के लिए दक्षिण पूर्व, देवी की दिशा पूर्व भी मानी गई है, दक्षिण पूर्व भी मानी गई है क्योंकि शुक्र की दिशा है। ये 9 दिन हमारे साथ में जुड़कर आप ऐसी आराधना करें, ऐसी साधना करें कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में से ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, संपदा खूब आपके जीवन में बढ़े। बहुत सारे प्रश्न लगातार लास्ट वीक में जो आए थे उनके जवाब के लिए, उनकी ज्ञान चर्चा के लिए कैसे आप सभी लोग नवरात्रि की दिव्य साधना करेंगे, तो कि धन लक्ष्मी की दिशा दक्षिण मानी गई है। तो विशेष खास करके आपको लाभ लेना है तो 9 दिन कोई भी मंत्र सारे हमने बता दिए, एप्लीकेशन के अंदर डाल दिए हैं। तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईशान कोने में अपना मुख रख करके बैठने से विशेष लाभ होता है। आज बराबर पूरा मंदिर आपको साफ कर देना है, सफाई कर देना है। ईशान कोण को बराबर ईश्वर की दिशा मानी गई है और ईशान कोण में बैठ करके ही मंत्र जाप करें, क्योंकि 10 दिन के बाद हम सभी को पूछने वाले हैं कि इस नवरात्रि में आपकी आराधना से कौन कौन से कार्य पूरे हुए। लंबे समय से जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं वो सारे सत्कार्य, सारे शुभ कार्य, सारे ऐश्वर्य के कार्य आप ईशान कोण में बैठ करके जाप साधना करेंगे, कुंभ स्थापना करेंगे, दीपक की स्थापना करेंगे। जब भी आप जाप करने के लिए बैठे तो पानी का लोटा खास लेकर के बैठे और वो पानी आधा थोड़ा पी लेना है, घर के सभी मेंबरों को थोड़ा थोड़ा पिलाना है और थोड़ा पानी 9 दिन पूरे घर में जितने भी कॉर्नर हैं, क्योंकि इस जाप के प्रभाव से पूर्णतः सकारात्मक ऊर्जा पूरे विश्व में फैलानी है। तो बराबर आपकी दिशा का ज्ञान हो गया। पानी का लोटा भर करके बैठे, थोड़ा पानी पीना है सबको, थोड़ा पानी पूरे घर में छंटकाव करना है। अखंड दिया, बहुत सारे लोग अखंड दीपक करने वाले हैं। बहुत सारे लोग जब भी जाप करने के लिए बैठे तो दीपक लेकर के बैठे। तो दक्षिण पूर्व के अंदर खास करके
ये छोटी छोटी दिशा है, क्योंकि आपने नवरात्रि की आराधना इसके पहले कभी नहीं की होगी, या पहली बार ही कर रहे हो, या बरसों से की है लेकिन अनुभव नहीं हुआ है। जैन अनुष्ठान एक ऐसा मंच है, जैन अनुष्ठान एक ऐसी साधना स्थली है कि जो भी लोग इनके साथ में जुड़ते हैं, जो भी पूरी विधिवत रूप से कार्य करते हैं, उन सभी के जीवन में 100% परिवर्तन आता है। तो सूर्य के रहते यदि आप जाप करते हो, दिशा कौन सी आपको लेनी है, बराबर आप लिख लीजिए। दिशा यदि सूर्य यदि है, दिन के अंदर आप जाप करते हो तो पूर्व दिशा में मुख रख करके भी जाप करने से विशेष लाभ होगा। और वैसे तो रात, ये अनुष्ठान का नाम है नवरात्रि, रात को जाप करने से ज्यादा लाभ होगा। तो रात को जब भी आप जाप करते हो तो नॉर्थ के अंदर आप कब जाप करने वाले हो, सभी लोग खास अपनी कुलदेवी मैया कौन सी है वो कमेंट के अंदर डाले। ज्यादा से ज्यादा लोगों के इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि पंच तत्व को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे आपने यंत्र लगाए, बहुत सारी रेमेडीज कर लिए, फिर भी वास्तु शुद्ध नहीं हुआ है। तो ये 5 चीजें, दिशा का ज्ञान हो गया, नवरात्रि में अग्नि कोणा में दीपक आपकी समृद्धि बढ़ाएगा। बहुत समय से कर्जा बढ़ गया है, पैसा वापस नहीं आ रहा है, खाली रोज सुबह में 1 घंटा, शाम को 1 घंटा दीपक को लगाइए। 10 दिन तक पूरी तरह से भूमि को शुद्धि करे। जो लोटा लेकर के बैठे वो पानी पूरे घर में छाटिए। 3 चीजें जरूर करना है, भूमि शुद्धि रोज करना है पूरे घर की। दूसरे नंबर में आत्मरक्षा मंत्र, मेरे पुराने सारे वीडियो आप देखेंगे जिसके अंदर पूरा विधिवत आत्मरक्षा मंत्र बताया है। देखिए रश्मि जी लिख रही है, सचिया माता जी है, बहुत बहुत जोरदार। मंजू जी, तृषा जी, सब लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और सभी लोगों को 9 दिन अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अभी फोन आया है, चारों तरफ जो वातावरण निर्माण हो रहा है उसके अंदर हमारी कुलदेवी माँ ही हमें बचा सकती है। तो 10 दिन प्रसाद और मंत्र जाप जरूर करें, थोड़ा सा गुड़ भी धर दीजिए। तो 10 दिन के अंदर 9 दिन नवरात्रि के और आखिरी 10वां दिन क्या करेंगे, तो रोज दीपक करना है। 5 चीजें करना है, सभी बराबर नोट में आप लिख लीजिए। दूसरे नंबर के अंदर धूप करे, अगरबत्ती का उपयोग बिल्कुल ना करे, धूप छोटी सी धूप करना है। तीसरे नंबर के अंदर जैन अनुष्ठान का जो आपके पास अष्टगंध आ चुका है, तो अष्टगंध का प्रयोग रोज करें, फोटो के ऊपर, यंत्र के ऊपर। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, जितने भी लोगों ने 20 तारीख को अद्भुत महापूजन जिंदगी में आप अनुभव करना चाहते हो, तो नवरात्रि और नवरात्रि में भी पुष्य नक्षत्र, वो बहुत 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 अनमोल देन है। अभी तुरंत नीचे दिए नंबरों के ऊपर फोन करके सामूहिक रूप से कुलदेवी का आह्वान, स्थापन, पूजन, अनुष्ठान, विधि विधान, तो कुमकुम और अष्टगंध से आप तिलक कीजिए। फूल जरूर चढ़ाइए, रोज वैसे तो अलग अलग पुष्प चढ़ाने रहते हैं, लेकिन लाल फूल जो है वो शक्ति उपासना में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो लाल पुष्प जरूर 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 चढ़ाइए। और भोग का मतलब होता है आपके घर में जो भी खाना बना हुआ है, आपके वहां पर जो गुड़ है, मिश्री है, लड्डू है, जो भी है आपकी कुलदेवी को जो प्रिय है, 9 दिन छोटी सी छोटी चीज माता जी को खास चढ़ाना है। ये 5 में से एक भी चीज अधूरी है तो आपकी पूजा अधूरी है। तो बराबर 9 दिन तक लगातार ये दिव्य साधना करें और वास्तु को सुधारें। और वास्तु के लिए हमने आपने बड़े बड़े सारे यंत्र रख दिए हैं। 2 वास्तु यंत्र अभी तैयार हो चुके हैं। सारे आचार्य भगवंतों, सारे गुरुजन, सारे पंडित जनों को दिखा करके गुरु पूर्णिमा के ऊपर आप सभी की सेवा में तुरंत असर दे, तुरंत कोई भी बिना तोड़ फोड़ से आप आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा ला सकते हो। ऐसा वास्तु यंत्र भी बहुत जल्दी आपको भेजने वाले हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग चामुंडा माता, रेखा जी ने लिखा हुआ है, वासंती जी ने लिखा है, मोमाई माता जी, सब लोग, कोई भी आपकी कुलदेवी है, हम आपको सभी लोगों को, जिन जिन लोगों ने कमेंट किया है, जो भी लोग हमारे रजिस्टर मेंबर है, उन सभी लोगों को अत्यंत महाप्रभावशाली हम आपको भेजेंगे। और आपके समाज के सारे लोगों को ये यंत्र आपको आगे फॉरवर्ड कर देना है। जिनको कुलदेवी नहीं भी पता है उनको भी हम आकर्षित करते हुए, प्रार्थना करते हुए, संकल्प करते हुए, हे कुलदेवी माँ, ये नवरात्रि के दरमियान हमारे ऊपर अनंत कृपा बरसाइए। बहुत सारे लोगों के प्रश्न जो आ रहे हैं, उसमें से एक पुणे के अंदर पवन जी ने प्रश्न पूछा है, विवाह के लिए बहुत सारी समस्या, 5 प्रश्न उन्होंने लिख के भेजे हैं। कॉमन जो प्रश्न है उनके लिए पूजा जो हमारी 20 तारीख को रहेगी, सुबह में 10 बजे से 11:30 बजे तक रहेगी कुलदेवी माता की उपासना। तो उसमें आप सभी लोग खास जुड़ सकते हैं।
विवाह के जीवन के अंदर बहुत सारी समस्या आती रहती हैं, जिसमें बहुत कॉमन समस्या है, लेकिन उसको यदि आप नहीं रोकते हैं, उसके ऊपर चिंतन नहीं करते, उसका चेंजेस नहीं कराते हैं, तो वो छोटी छोटी समस्या आगे जा करके बहुत बड़ा रूप धारण ले लेती है। उनको निपटते कैसे, उसमें से कैसे निकलते हैं, और उनकी खास ऐसी जैन पद्धति से, जैन एस्ट्रोलॉजी से क्या आप उपाय करेंगे, कैसे बचेंगे, तो उनके लिए 5 ऐसे प्रश्न कि शादी के बाद हजारों लाखों फैमिली में स्टार्ट हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 1, अगर पति पत्नी के विचारों में तालमेल नहीं है, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, आपके मन में भी एस्ट्रोलॉजी संबंधी कोई भी प्रश्न है, जरूर आप कमेंट के अंदर डालेंगे। मैक्सिमम प्रश्नों को अपन लेने की पूरी कोशिश करेंगे। पवन जी का यह प्रश्न है कि पति पत्नी के विचारों में तालमेल नहीं है, कारण क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग कुंडली मिलान के बगैर जल्दी शादी कर लेते हैं। जब भी आपकी कुंडली में राशि की मित्रता नहीं होती है, ग्रह मेति नहीं होती है, आप लाख प्रयत्न करते हो तो भी पति पत्नी के विचार सब कुछ बहुत, दोनों अंदर मन से तो बहुत प्रेम कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति अतिशय कोटि का रिस्पेक्ट की भावना है, प्रेम दिखाने की भी भावना है, लेकिन जैसे ही शाम को घर पे पतिदेव आते हैं, छोटी बात में मामला बिगड़ जाता है। तो आपकी कुंडली में, पति पत्नी की कुंडली में शत्रुता है, रोज का विवाद, और मामला अतिशय यदि सुधारने में नहीं आए तो वाद विवाद और कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। तो ऐसे इस समय के अंदर तो सबसे पहली चीज आप लिख लीजिएगा, जो भी महिला चूड़ी पहनते, हाथ में बैंगन पहनते, वो टूटे हुए हैं, घिसे हुए हैं, बहुत पुराने हो गए हैं, यदि आप नहीं पहनते हो, तिजोरी में से टूटे हुए बैंगन है, जो हाथ की बंगड़ियां हैं, वो बहुत पवित्र सुकून माना जाता है। 16 श्रृंगार के ऊपर हमारी एक आने वाले आगे के समय में क्लासेस है, तो श्रृंगार के संबंधी कोई भी चीज टूटी फूटी है तो जल्दी से जल्दी उसको चेंज करें, रिपेयर कराएं, क्योंकि उससे सीधा पति पत्नी के संबंधों के ऊपर असर पड़ता है। तो खूब बढ़िया से बढ़िया चीज है, और मामला बिगड़ गया है, विचार मिल ही नहीं रहा है, पर हम चाहते हैं कि विचार मिले, तो नवरात्रि में खास कुलदेवी की प्रार्थना करें। आदिनाथ भगवान की भक्ति आपके लिए बहुत बेहद लाभ कराएगी। सफेद चीजों का दान करें। आपके परिचित में कोई भी व्यक्ति है जिसका अभी शादी हुई है लेकिन विचार नहीं मिल रहे, तो बेडरूम के अंदर सफेद पुष्प रखे, व्हाइट कलर के पुष्प भी नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे पति पत्नी को आप सभी लोग व्हाइट कलर की चित्र वाला, फूलों का चित्र जो है वो भी गिफ्ट करते हैं, जिनसे दोनों का मन जो है वो शांत होता है और दोनों के बीच में मित्रता बढ़ती है। ग्रहों की बात, जैन एस्ट्रोलॉजी की बातचीत कर रही है, जिसके अंदर दूसरा एक प्रश्न आया है कि विवाह के बाद, मैरिज के बाद कोई भी कारण से दूर रहना पड़ रहा है। शादी हो गई, पति रहता है बंबई में, पत्नी रहती है राजस्थान में, कोई भी कारण से, नौकरी के कारण, जॉब के कारण, जब भी कुंडली के अंदर शनि की महादशा चलती है, जब भी कुंडली के अंदर राहु की महादशा चलती है, सूर्य मंगल की महादशा चलती है, तब नौकरी और कैरियर के लिए पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है। काफी प्रयत्न करते हैं, वहां मकान लेने का प्रयत्न करते हैं, पति शिफ्ट हो जाने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी वो नहीं हो पाते हैं, साथ में नहीं रह पाते हैं। उन सभी लोगों के लिए बहुत ही छोटा सा प्रयोग, नियमित रूप से पद्मावती माता की चालीसा का पाठ करें। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पाठ करो, खूब पाठ करो, और साथ में खास करके शनिवार को जो हमारा भक्तामर मेडिटेशन है, शनिवार को कोई भी प्रकार का मेडिटेशन करते हो, जाप करते हो, ध्यान करते हो, साधना करते हो, और आपको यदि साथ में रहना है, जो भी माताएं देख रही है वीडियो, पुता ने अपनी बेटी अलग रह रही है, बेटा अलग रह रहा है, भाई अलग रह रहा है, भाभी अलग रह रही है, तो उन सभी के लिए बहुत ही छोटा सा प्रयोग, बेडरूम की नॉर्थ की दीवार पर, फिर से सुन लीजिए, बेडरूम की नॉर्थ की दीवार पर पति पत्नी का जॉइंट फोटो जब आप लगाते हो तो दोनों का मिलन होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 3, विवाह के बाद दोनों परिवारों का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ जाता है। बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि लड़की है तो लड़की के माता पिता बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लड़का है तो लड़के के माता पिता ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उसमें नई शादीशुदा वाले परिवार जन, पति पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं। क्यों होते हैं ऐसा?
तो आमतौर पर जिनकी भी कुंडली आप देखते हैं या कुंडली का जब अभ्यास करते हैं, तो जब आपका खास करके चंद्रमा खराब होता, तब आपके पति के परिवार खास करके इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ जाता है। पत्नी का जो परिवार का जो है, और यदि आप पत्रिका नहीं दिखाते हो, चंद्र और मंगल की शांति पूजा, ग्रहों का बैलेंस नहीं कराते हो, तो काफी सारे जगह पे ऐसा भी देखने को मिला है कि मंगल ग्रह की वजह से बड़े बड़े से विवाद हो जाते हैं। इतने मधुर संबंध, इतने लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके शादी की है, बहुत प्रेम कर रहे एक दूसरे, लेकिन एक छोटी सी बात के कारण वो सभी लोग मुकदमे, विवाद, टेंशन, तो क्या करेंगे? तो कि दोनों परिवारों का हस्तक्षेप दूर हो और पति पत्नी खूब मधुर रूप से अपनी जीवन यात्रा को साधनामय, प्रेममय, स्नेहमय, अपने एंजॉय के साथ आगे बढ़े। तो पहली चीज, खास करके ढेर सारे फूलों के पौधे लगाइए। आपकी बालकनी है, घर है, जहां पर भी मिले, फूलों के पौधे, फूलों की खुशबू से आपका चंद्र ग्रह और मंगल ग्रह अनुकूल होगा। आपके विचार तालमेल बढ़ेंगे, प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। और ये ज्यादा इंटरफेरेंस जो हो रहा है उसका मुख्य कारण है कि जो घर में किचन खराब रहता है, वहां पर विचारों का तालमेल बहुत कम हो जाता है। तो क्या करेंगे? और दूसरे नंबर के अंदर, रोज सुबह में सूर्य प्रकाश, मैक्सिमम सूर्य प्रकाश आपके घर में जितना ज्यादा आएगा, उतना ज्यादा पति पत्नी के संबंधों के अंदर खूब 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 मधुरता बढ़ेगी। और एक आखिरी प्रयोग ऐसा कहीं पर बन चुका है, तो खास घर के मुख्य दरवाजे पे महीने में एक बार सुंदर पुष्पों का तोरण लगाइए। खूब आप पति पत्नी की जिंदगी, वैवाहिक जिंदगी की समस्या ऑटोमेटिक आपकी दूर हो जाएगी। आखिरी एक बहुत बड़ा प्रश्न जो बहुत लोगों को सामना करना पड़ रहा है, वो प्रश्न है कि जैसे ही शादी होती है, पति पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। हजारों लाखों लोगों को भक्तामर आराधना सिखाते सिखाते करीबन 3 लाख लोगों को ये भक्तामर की आराधना जैन अनुष्ठान परिवार ने सिखाई है। आज विश्व की नंबर 1 संस्था बनने जा रही है, जो आप सभी के आशीर्वाद से 30 लाख के पार जैन अनुष्ठान परिवार पहुंचने जा रहा है। जैसे ही शादी हुई, पति बीमार हो जाता है, जैसे ही शादी हुई, पत्नी बीमार हो जाती है, एक ठीक होता है, दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा बीमार हो जाता है। खास 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 जैन ज्योतिष, जैन एस्ट्रोलॉजी अनेक ऋषि मुनियों का रिसर्च है, अनेक ऋषि मुनियों की देन है। पति पत्नी में यदि कोई भी एक मांगलिक है, छोटे से पंडित जी की आप सलाह ले लोगे, योग्य व्यक्ति की, मेडिटेशन करोगे, जैन मंत्रों, तीर्थंकर भगवान के मंत्र का जाप करोगे, हजारों लाखों रुपए आपके बच सकते हैं और कई सारे की दर्द, वेदना, तकलीफ में से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। 3 चीजें यदि है तो आप लाख प्रयत्न करोगे। पत्नी की कुंडली खराब है तो पति बीमार रहेगा, पति की कुंडली खराब है तो पत्नी बीमार रहेगी। पहले नंबर के अंदर दोनों में से एक मांगलिक है तो कोई ना कोई एक व्यक्ति को तो बीमार रहना पड़ेगा। दोनों की जो राशि है, दोनों की जो तत्व अलग है, पति का तत्व अग्नि है, क्रोधी रहेगा, और पत्नी का तत्व जल है। कैसे भी प्रयत्न आप करेंगे, बीमारी घर में से जाने का नाम नहीं लेगी। पत्नी का बृहस्पति गुरु ग्रह यदि खराब है, लंबे समय तक पति को बीमारी अवस्था में ही रहना पड़ेगा। जैसे ही शादी हुई, हट्टा कट्टा था, बराबर काम करता था, चलता था, फिरता था, बेड के ऊपर चला गया। तो 2 प्रयोग, शादी के बाद बीमारी घर छोड़ने का नाम नहीं लेती है। तो हर मंगलवार को, हर शनिवार को भक्तामर स्तोत्र का पाठ करें। पूजा स्थान के अंदर कुलदेवी यंत्र की स्थापना करें। 20 तारीख को हमारा टारगेट है, करीबन 10,000 जैन परिवारों के अंदर कुलदेवी यंत्र की हम स्थापना कराने जाते हैं। जितने भी जैनों को आप जानते हो, समझते हो, सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन कराइए और सभी लोगों के इसी कुलदेवी माँ की चैत्र महीना के अंदर आशीर्वाद मिले। और उसमें भी जब पुष्य नक्षत्र हो और ऐसा महापूजन जो दिव्य मंत्र में आपको सुनाने वाला हूँ, और खास खास पत्नी जितनी भी है, महिला है, वो जितनी ज्यादा पूजा करती है, अवश्य 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 समाधान मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हमने जानी, समझी। बहुत जगह पे एक छोटा सा और प्रश्न आता है, पति पत्नी के बीच में शक पैदा हो जाता है। पति जो है पत्नी के ऊपर शक करता है, पत्नी जो है पति के ऊपर। तो ऐसा कैसे बनता है? क्योंकि आपकी कुंडली में जब राहु का प्रभाव आता है,
चंद्रमा आपका कमजोर हो जाता है और कोई किसी ने कुछ आपको बोल दिया, तुरंत सीधा आपके माइंड के ऊपर असर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा नित्य प्रभाव में दोनों लोग ओम ह्रीम श्रीम आदिनाथाय नमः आहार और विहार विचार को सात्विक रखें और आदिनाथ परमात्मा से प्रार्थना करें कि हम दोनों के बीच में खूब मधुर संबंध है, में खूब एक दूसरे का विश्वास करते हैं और ये छोटी छोटी वैवाहिक जीवन की बातें हजारों लाखों परिवारों को खूब 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 लाभ होगा, खूब 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 जैन धर्म की आराधना का मार्गदर्शन मिलेगा। कल भी वापस अपन लाइव में मिलेंगे, जिसमें जिसका सूर्य कमजोर है, कोर्ट कचहरी के बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, बेटा बराबर पढ़ नहीं रहा है, शनि का दोष है, शनि की पनौती चल रही है, तो खास 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 जिन जिन को नीपा जी लिख रही है हमारा कुलदेवी माता कौन है खबर नहीं है, जल्दी से जल्दी आप नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर फोन करते हुए कुलदेवी उपासना का पूरा जबरदस्त विधान 20 तारीख को होने जा रहा है। 3000 रुपया जिसका नकरा है, तो जिसकी भी अनुकूलता है वो सारे लोग जल्दी से जल्दी ये नंबरों के ऊपर फोन करते हुए फटाफट अपनी पूजाओं को बुक कराते हुए कुलदेवी माँ को अपने घर पे एक बार बुलाइए तो सही। ऐसा प्रभाव, ऐसी शक्ति, ऐसी दिव्यता, ऐसी भक्ति, बच्चों का पढ़ना, पतिदेवों का व्यापार में सफलता, घर के अंदर स्वस्थता और जो धर्म जो प्रार्थना आप कर रहे हो उसका पूर्ण फल आप सभी लोगों को प्राप्त हो, यही भावना के साथ लगातार पूरी जैन अनुष्ठान की टीम मेहनत कर रही है, रिसर्च कर रही है और रिसर्च के बाद करीबन 70, 80, 90% लोगों को हमने रिजल्ट देने का काम किया है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है, जिनको भी अपनी कुलदेवी माँ पता है, जिनको भी नहीं पता है और कुछ भी मान लो आप नहीं कर सकते हो, तो मैंने 5 टिप्स तो आपको टोटली फ्री ऑफ चार्ज दे दी है। तो जमकर आपके जितने भी ग्रुप है, जितने भी फेसबुक है, जितने भी व्हाट्सएप है, 5 चीजें आप कीजिए, बहुत 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 आपको लाभ होगा, संपन्नता मिलेगी, चमत्कार होगा और कुलदेवी मैया दौड़ी दौड़ी आपके घर पे आकर के आपके सारे मनोवांछित कार्य को पूर्ण करें। यही भावधारा के साथ कल हम सूर्य और शनि दोष के बारे में बराबर लाइव में चर्चा करेंगे। आपके मन में भी कुंडली संबंधी कोई भी प्रश्न है तो जरूर कमेंट में डालें। कल हम वापस मिलते हैं और ज्ञान चर्चा करते हैं। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार।